हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस लेक्चर में इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लौक क्या है, लौक के बारे में, माजून और माजून बनाने के तरीके, लौक बनाने के तरीके क्या हैं, माजून के डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या हैं, और खमीरा क्या है, उसको बनाने का तरीका क्या है, अनुशदारू और उसके बनाने का तरीका, जवारिश, इतरीफल और लबूब, इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, नेक्स्ट तक लगातार देखिए वीडियो को। और थोड़ा भी पार्ट अगर मिस करेंगे आप तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप इसमें जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, अब है लौक यानी कि चटनी। लौक मतलब चटनी। चटनी वो लौक को चटनी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको चाट के इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लौक को चाट का इस्तेमाल किया जाता है। लौक क्या है, अरबी लफ्ज लाक से बना है। लौक क्या है, अरबी लफ्ज लाक से बना है, जिसके माना चाटने के हैं। लौक को चाट कर दवान इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दवा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया था चाट कर, क्योंकि ये अमराज हलक व सीना के लिए मखसूस मुरक्कब होता है। हलक के लिए और सीना के लिए लहू को इस्तेमाल किया जाता है। चाटने की वजह यह है कि हलक में देर तक दवा रुक कर अपना फेल अंजाम दे सके, अपने काम को अंजाम दे सके हलक में रुक कर। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर लहू। ठीक है, लहू का क़िवाम शरबत से कुछ गाढ़ा लेकिन माजून से पतला रखा जाता है। ठीक है, लहू का क़िवाम कितना, शरबत से गाढ़ा होता है और माजून से पतला होता है। ठीक है, यानी इसके दरमियान का होता है। लौक तैयार करने के लिए चंद हिदायतों पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हिदायतें क्या हैं? पहला पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है, अगर लौक के नुस्खे में सिर्फ खुश्क दवाएं, खुश्क अदविया हों, ठीक है, अगर लौक के नुस्खे में सिर्फ खुश्क अदविया हों तो उनको कूट कर छान कर हस्ब दस्तूर शीरनी में शामिल करेंगे। ठीक है, किसी क़िवाम में। ठीक है, लेकिन क़िवामी दवाएं जैसे शक्कर, सफ़ेद मिश्री या शहद का वज़न तमाम खुश्क दवाओं के वज़न से 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर 1 किलो दवा हम अगर ले रहे हैं तो 5 गुना उसके अंदर शक्कर डालेंगे। ठीक है, 5 गुना शक्कर, शहद या कुछ भी ऐसी क़िवाम वाली चीज़, जो क़िवाम के चैप्टर मैंने बताया था 8 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका क़िवाम बनाया जाता है, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना तो पता चल जाएगा। 8 उनमें से कोई भी हम अगर एक क़िवाम लेंगे तो कितना 5 गुना होना चाहिए दवा का। ठीक है, लेकिन क्या है इसमें एक बात बहुत ज़रूरी समझने की ये है कि ये तनासुब जो बताया गया है ये क्या है, इसका क़िवाम के एतबार से बहुत ज़्यादा है। यानी कि जितना इसका क़िवाम रखा जाता है शरबत से गाढ़ा और माजून से पतला रखा जाता है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा तनासुब है ये। लेकिन सैदला की किताबों में यही जिक्र किया गया है, इसलिए हमको यही पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम में भी यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है, अगर लौक में जोशांदे की भी अदविया शामिल हों। ठीक है, अगर लौक में जोशांदे की अदविया शामिल हों तो पहले जोशांदा बना लेंगे, फिर ठंडा होने पर मल छानकर हस्ब दस्तूर क़िवाम बना लेंगे। इसके बाद दूसरी खुश्क पिसी हुई दवाएं थोड़ा थोड़ा चमचे से मिलाते रहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले जोशांदा बना लेंगे, फिर ठंडा होने पर मल छानकर हस्ब दस्तूर क़िवाम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद खुश्क पिसी हुई दवाओं को थोड़ा थोड़ा चमचे से डालेंगे और चलाते रहेंगे उसको। ठीक है, डालेंगे, चलाते रहेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारा लौक तैयार हो जाएगा। तीसरा है कि लौक के नुस्खे में अगर मगज़ अमलतास हो तो उसको जोशांदे में बराह रास्त शामिल ना करेंगे। यानी कि जोशांदा जब हम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है उसी में मगज़ अमलतास डाल देंगे, उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे, वरना क्या है उसके फ़ेल में ज़ौफ़ आ जाता है, वो अपना काम अंजाम नहीं दे पाता ठीक से। ठीक है, लिहाजा उसको जोशांदा बनाने के बाद, जब जोशांदा बन जाएगा, जोशांदा बनाने के बाद महलूल में हल करेंगे, महलूल में घोल देंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लौक। ठीक है, यानी कि चटनी, इसको चाट का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जितने भी लौक होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब आता है माजून। माजून बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनानी का तो ऐसे समझो मगज़ है ये। ठीक है, माजून बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था यूनानी में माजून, और ज़्यादातर जितनी भी यूनानी मुरक्कबात हों ज़्यादातर वो माजून के किस्म होते हैं। ठीक है, वो सब हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो माजून लफ्ज़ क्या है, अजन से बना है। माजून लफ्ज़ अजन से बना है, जिसके माना क्या, गूंधना के होते हैं। ठीक है, जिसके माना क्या है, गूंधना के होते हैं। अजन का मतलब होता है गूंधना। ठीक है, तो अजन से बना माजून। ठीक है, चूंकि इस मुरक्कब में मसफूफ दवाओं को शीरनी में पकाकर गूंधे हुए आटे की तरह क़िवाम तैयार किया जाता है। ठीक है, मसफूफ दवाएं यानी कि सफूफ वाली दवाएं, पिसी हुई दवाएं
ठीक है। मसफूफ दवाओं को शीरनी में यानी कि जो कीवाम वाली दवाएं होती हैं उनको पकाकर गूंधे हुए आटे की तरह कीवाम तैयार किया जाता है, ठीक है। लिहाजा इसका नाम माजून रखा गया, ठीक है। फिर इसका नाम क्या, माजून रखा गया। तमाम जवारिश, जितने भी जवारिश हैं वो इत्रिफल, लब्बूब वगैरह माजून ही की किस्म होती है। ये सब कितनी हैं, माजून की किस्म होती है। इसकी तरकीब में बारीक पिसी हुई दवाओं को शक्कर, शहद या मतलूबा दवाओं के कीवाम में हस्ब दस्तूर पकाया जाता है, ठीक है। किसमें पकाया जाता है इसका कीवाम को, इसको क्या है, इसकी तरकीब में बारीक पिसी हुई दवाओं को शक्कर, शहद या मतलूबा दवा के कीवाम में हस्ब दस्तूर पकाया जाता है, कीवाम में पकाया जाता है, ठीक है, दवाओं को। और इसका कीवाम शरबत से गाढ़ा रखा जाता है, यानी कि 100 ग्राम शक्कर के महलूल में 75% शक्कर और 25% पानी होगा, ठीक है। 100 ग्राम शक्कर के महलूल में, अगर कोई महलूल, कोई लिक्विड हमने कीवाम लिया, इसका माजून का कीवाम हमने तैयार कर लिया, अगर उसमें देखा जाए तो 75% उसके अंदर शक्कर होगी और 25% उसमें पानी होगा, ठीक है। उमूमन दवा और शीरनी का तनासुब कितना होता है, 1:3 होता है, ठीक है। 1:3 दवा का और शीरनी का, यानी कि दवा अगर 1 किलो है तो शीरनी उसके अंदर 3 किलो होगी, ठीक है। यानी कि जो कीवाम होगा उसके अंदर 3 किलो शक्कर का बना हुआ होगा, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात दवा के वज़न का 2 गुना शीरनी भी काफ़ी तसव्वुर किया जाता है, कभी कभी 2 गुना भी डालते हैं, नहीं तो 3 गुना भी ज़्यादातर डाला जाता है, ठीक है। अब माजून को तैयार करने के उसूल व वज़ूबात क्या हैं, ठीक है। माजून को तैयार करने के उसूल व वज़ूबात वो क्या है, ये 1 बाय 1 देखेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सब में ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा बस, बाकी सब यही है, इसको अच्छे से आप समझ लें। तो पहला पॉइंट इसमें है, अगर माजून के नुस्खे में कोई अर्क शामिल हो, ठीक है, अगर माजून के नुस्खे में कोई अर्क शामिल हो तो उसको तैयार करना, शीरनी को उस अर्क में तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, शीरनी को उस अर्क में तैयार करेंगे, नहीं तो इसके अलावा क्या है, हम पानी में डालते हैं, यानी कि ठीक है, अगर कोई भी शक्कर अगर हम ले रहे हैं, उसको हमें उसका कीवाम बनाना है तो जाहिर सी बात है उसको पानी में डाल के पकाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम चाशनी बनाते हैं गुलाब जामुन के लिए, वैसे ही इसके लिए कीवाम बनाया जाता है, सेम उसी तरह से। तो अब हम पानी डालेंगे या तो पानी नहीं डालेंगे, तो लेकिन अर्क अगर हमें डालना है, नुस्खे में अर्क के बारे में जिक्र किया गया है, तो हम अर्क डालेंगे पानी की जगह, ठीक है। वरना दूसरी सूरत में क्या है, पानी डालेंगे। वन कीवाम से चंद शक्कर का 1 चंद पानी होता है, ठीक है। कितना होता है पानी, अगर जितना शक्कर अगर 3 किलो है तो पानी 1 किलो उसके अंदर डालेगा, यानी कि पानी का 3 गुना शक्कर डाली जाती है। लेकिन शहद का कीवाम तैयार करना हो तो उसमें अर्क या पानी शामिल नहीं करते, ठीक है। जब हम हमारे पास है शहद का कीवाम बनाना है तो उसके अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, बस उसको कफगीर करने की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर जो मेल कुचैल आता है, जो झाग आते हैं, उसको गर्म करके उसको बस वो कफ गिरफ्ता कर लेंगे, पहले भी इसका जिक्र हो चुका है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ओके। दूसरा पॉइंट हमारा है, माजून के नुस्खे में अगर मस्तगी शामिल हो तो उसको अलहदा हल्के हाथों से खरल करेंगे, क्योंकि मस्तगी गोंद होने की वजह से क्या है, खरल में चिपक जाती है और सफूफ नहीं हो पाती। इसके बाद कीवाम ठंडा होने पर मस्तगी को शामिल कर लेंगे नुस्खे में, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है बारीक की हुई सफूफ दवाओं को कीवाम में थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल करना चाहिए, ठीक है। और मुसलसल कीवाम को चमचे से चलाते रहना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा सफूफ डालते रहेंगे और उसको चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सफूफ डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि ताकि जो भी दवाएं हम डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और जो कीवाम में अच्छी तरह से मिल जाएं, शामिल हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट हमारा है कि नुस्खे में वर्क़ नक़रा या वर्क़ तिला, वर्क़ नक़रा बोलते हैं चांदी का वर्क जो होता है, ठीक है, और वर्क़ तिला जो होता है सोने का वर्क जो होता है, ठीक है। तो अगर सोने चांदी के वर्क उसके अंदर डालना हो, मकसद हो या नुस्खे में शामिल हो, तो उनको क्या करेंगे, जब पूरा हमारा कीवाम तैयार हो जाएगा, दवाओं के सफ़ूफ उसके अंदर डाल देंगे, शामिल कर देंगे, तो बाद में जो है हम उसके अंदर वर्क डालेंगे, वर्क को ऐड करेंगे, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल, ओके। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है हमारा कि मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान जैसी खुशबूदार दवा को किसी मुनासिब अर्क में, जैसे अर्क गुलाब या अर्क केवड़ा, ठीक है, अर्क बेद मुश्क वगैरह में हल करके कीवाम सर्द होने पर मिलाएंगे उसको, ठीक है। क्या करेंगे,
किसी खुशबूदार चीज़ को शामिल करना है तो पहले उसको अर्क में घोल लेंगे। कोई भी अर्क ले लेंगे हम, अर्क गुलाब ले लो, अर्क केवड़ा या अर्क बेदमोश, कोई भी अर्क लेके उसके अंदर घोल के कीवाम जब ठंडा हो जाएगा तब शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट हमारे पास है कि हिजरियात हो तो, यानी कि पत्थर वगैरह उसके अंदर शामिल करना हो, नुस्खे में हो तो हिजरियात हो तो उनको क्या करेंगे, मुनासिब अर्कियात में इंतहाई बारीक सफ़ूफ लेंगे। कोई अर्क ले लेंगे, अर्क गुलाबी, अर्क केवड़ा वगैरह, ठीक है, उसमें उसको अच्छे से खरल करेंगे। जैसे सफ़ूफ वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि कितना बारीक यानी फाइन पाउडर किया जाता है हिजरियात का और कैसे कैसे किया जाता है, वो सब डिटेल में उसमें बताया मैंने सफ़ूफ साजी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो उसमें क्या है, हिजरियात को बिल्कुल किसी अर्क में डाल के अच्छे से खरल करेंगे, इंतहाई बारीक पाउडर एकदम सफ़ू बना लेंगे। ठीक है, और उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के चलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा छठा पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट है कि शहद, कुंदसिया और तरंजबीन। ठीक है, शहद, कुंदसिया बोलते हैं गुड़ को, कुंदसिया और तरंजबीन जो नबाती अद्विया है जिसका क़िवाम बनाया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या करेंगे, अमल अरगा के जरिए साफ करने के बाद दवाओं का सफ़ूफ क़िवाम में शामिल करेंगे। इन तीनों को क्या करेंगे, इनका पहले शहद का, कुंदसिया का, तरंजबीन का अमल अरगा करेंगे। ठीक है, यानी इसके ऊपर से झाग उतारेंगे जैसा शहद में करते हैं हम। ठीक है, वैसे ही कुंदसिया और तरंजबीन में करेंगे। शहद, कुंदसिया, तरंजबीन में अमल अरगा करेंगे, उनके झाग उतारेंगे। ठीक है, गर्म करके उनका क़िवाम को, और बाद में उनका सफ़ूफ, दवाओं का सफ़ूफ में शामिल करेंगे। ठीक है, 8वां पॉइंट है अगर माजून में मुरब्बा जात और मग़ज़ियात शामिल हों। ठीक है, मुरब्बा जात या मग़ज़ियात शामिल हों तो उनका शीरा निकालकर पुख्ता क़िवाम में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से मुरक्कब साफ़ और शफ़ाफ बनता है। ठीक है, अगर माजून में मुरब्बा जात और मग़ज़ियात शामिल हों तो क्या करेंगे, उनका शीरा निकालेंगे। ठीक है, उनके बाद पुख्ता क़िवाम में शामिल किया जाता है। शीरा निकाल कर पुख्ता जो क़िवाम हमारे पास पूरा अच्छी तरह से तैयार हो गया, ठीक है, उसमें शामिल करेंगे। इस तरीके से क्या है, मुरक्कब साफ़ और शफ़ाफ बनता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा बहुत जगह पर जिक्र होता है, जैसे मुरब्बा जात, हलीला जात और ये कुश्ता जात। ठीक है, तो ये वर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कि जात क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मुरब्बा जात कहीं भी आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि मुरब्बा जिन चीज़ों से बनाया जाता है उनको मुरब्बा जात कहा जाता है। जैसे कि मुरब्बा किस किस का बनता है, जो फ्रूट्स होते हैं उनका मुरब्बा बनता है, जैसे कि सेब का मुरब्बा बनाया जाता है, अनार का, ठीक है, या अंगूर का, इनका मुरब्बा बनाया जाता है, तो इनको क्या कहेंगे, मुरब्बा जात कहेंगे। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, मुरब्बा जात। ओके, और जब बन गया मुरब्बा तो वो मुरब्बा कहलाएगा। ठीक है, बनने से पहले इनको क्या कहेंगे, ये मुरब्बा जात है, इनका मुरब्बा बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हलीला जात वो हैं, जैसे हलीला, बलीला, आमला, ये कि यहाँ तीनों हलीले हैं तो इनको क्या कहा था, ये हलीला जात कहलाते हैं। ठीक है, हलीला, बलीला, आमला। ठीक है, और एक होता है कुश्ता जात, वो चीज़ें जिनका कुश्ता बनाया जाता हो। ठीक है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगले लास्ट वाले लेक्चर्स में है वो। ठीक है, तो वो चीज़ें जिनका कुश्ता बनाया तो जैसे कि मेटल्स और सेमी मेटल्स का ज़्यादातर कुश्ते बनाए जाते हैं, तो और हिजरियात के भी बनाए जाते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, कुश्ता जात कहलाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे आप याद रखना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है, माजून के मुख्तलिफ नाम। ठीक है, माजून के मुख्तलिफ नाम क्या हैं। ठीक है, अफ़ाल व ख़वास की वजह से या किसी दवा की खुसूसी जुज़ होने की वजह से माजून के मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। ठीक है, अफ़ाल व ख़वास के हिसाब से, या यानी कि उसका फ़ेल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके हिसाब से, या दवा की खुसूसी जुज़ या कोई ख़ास तौर से उसके अंदर कोई जुज़ शामिल है, कोई ख़ास चीज़ शामिल है, तो इसके हिसाब से जो है उसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक है, माजून के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि मुफर्रेह। ठीक है, मुफर्रेह भी माजून की किस्म है। ठीक है, जैसे मुफर्रेह याकूती मोतदिल है, एक मुरक्कब का नाम है, या मुफर्रेह याकूती मोतदिल। ठीक है, तो वो सब क्या है, मुफर्रेह हो गया, दवाउल मिस्क हो गया और याकूती हो गया, तो ये सब क्या है, माजून की किस्में हैं, माजून के ही दूसरे नाम है। ठीक है, माजून के दूसरे नाम है। इस सब के उसूल व वजूबात, ये जितने भी बताए मैंने, सब हिदायत है, एक ही जैसी हैं, जैसी माजून की हैं वैसी है। ठीक है, वरना दवा साजी के लिहाज से इनमें बाहम कोई फ़र्क या इम्तियाज़ नहीं है, बस इनका नाम अलग है और अफ़ाल व ख़वास अलग हैं थोड़े से, बाकी सब बनाने का तरीका, मेथड वेथड, सब क़िवाम भी सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है, जैसे माजून का होता है वैसा ही है, सेम। ठीक है, ये हो गया हमारा माजून पूरा। अब आते हैं खमीरा। ठीक है, खमीरा क्या है, खमीरा भी एक माजून की किस्म है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था माजून को अच्छे से पढ़ लेना, उसके सारे उसूल वजूबात अच्छे से समझ लेना। सब जो है ज़्यादातर माजून की किस्म है और सब में यही बताया जाएगा कि बस जितनी भी है सब माजून के जैसे ही है।
अब क्या है, खमीरा माजून ही की एक किस्म है, लेकिन इसका क़िवाम माजून की बनिस्बत ज़्यादा पतला क़िवाम होता है। इसका क़िवाम कैसा होता है, थोड़ा ज़्यादा पतला होता है खमीरा का, ठीक है। खमीरा का क़िवाम थोड़ा ज़्यादा पतला होता है माजून की बनिस्बत। और क्या है, इसके अलावा इस मुरक्कब में कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद क्या है, अमल तखमीर बोले तो फेर्मेंटेशन वाक़ हो जाता है, खमीर पैदा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए इसको खमीरा कहा गया है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया, खमीरा रखा गया, कुछ अर्से वो हो गया। अब क्या है, इसके अंदर दो पॉइंट हैं, वो अच्छे से हम समझ लेते हैं। एक दो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इसके अंदर हमारा है, खमीरा में शामिल अक्सर दवाओं को बतौर जोशानदा क़िवाम में शामिल किया जाता है, ठीक है। खमीरा में शामिल अक्सर दवाएं, जितनी भी दवाएं होती हैं उनको क्या होता है, बतौर जोशानदा क़िवाम में शामिल किया जाता है, जोशानदा बनाकर क़िवाम में शामिल किया जाता है, ठीक है। और लिहाजा पहले मखसूस दवाओं को पानी में जोश देते हैं, ख़ास दवाएं जो भी हैं उस हमारे पास जो उसमें शामिल करनी है उनको पहले जोश देते हैं। उसके बाद मल छान कर शीरनी मिलाकर गलीज क़िवाम यानी 75% बना लिया जाता है, ठीक है। यानी कि 75% उसके अंदर शक्कर होती है उसके क़िवाम के अंदर, बाकी 25% पानी होता है, ठीक है। तो इसके बाद मल छान कर क्या है, शीरनी मिलाकर गलीज क़िवाम बना लिया जाता है, ठीक है। कितना, 75% का। इसके बाद दूसरी खुश्क दवाएं सफूफ करके शामिल की जाती हैं, और जब क़िवाम तैयार हो जाए तो चूल्हे से उतार कर एक लकड़ी के घोटे से, जो घोटना रहता है, घोटे लकड़ी के घोटने से इस कदर घोटते हैं कि क़िवाम की रंगत सफ़ेद हो जाती है, सफ़ेदी माइल हो जाती है, बिल्कुल वाइट जैसा हो जाता है वो, इतना घोटते हैं, ठीक है। यानी कि माजून के जैसा ही है बस बनाने का पूरा तरीका, बस थोड़ा सा इसका क़िवाम पतला रखेंगे, बाकी दवाएं ऐसे ही ऐड करेंगे। 75% का क़िवाम उसमें भी बनता था माजून में, इसमें भी बनता है वैसे तो, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया है कि इसका क़िवाम थोड़ा सा पतला रखा जाता है, लेकिन होता तो सेम ही है, ठीक है। तो क्या है, सफ़ूफ इसके अंदर शामिल करेंगे, और बस खास चीज़ ये है इसके अंदर इतना घोटते बहुत ज़्यादा है, इतना घोटते हैं कि सफ़ेद हो जाता है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसके इसके अंदर जो है दूसरा पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि खमीरा के नुस्खे में अक्सर खुशबूदार अद्वियात शामिल होती हैं, ठीक है। खमीरा के अंदर क्या है, अक्सर खुशबूदार अद्वियात शामिल होते हैं, जैसे अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान वगैरह। लिहाजा इन दवाओं को शामिल करने के लिए घोटने के दौरान किसी मुनासिब अर्क में, अर्क गुलाब या अर्क केवड़ा में हल करके शामिल किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है इनको शामिल, खुशबूदार दवाएं ज़्यादा शामिल होती हैं जैसे कि अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान वगैरह। लिहाजा इन दवाओं को शामिल करने के लिए क्या है, घोटने के दौरान किसी मुनासिब अर्क में, अर्क गुलाब या अर्क केवड़ा कोई भी लेंगे, हल करके शामिल करते हैं, ठीक है। बाकी खमीरा बनाने के जितने भी उसूल और वजूबात हैं वो सब माजून ही के जैसे हैं, ठीक है, जैसे माजून के थे वैसे ही हैं, ओके। अब आता है हमारे पास अनुशदारू, ठीक है। अनुशदारू क्या है, अनुशदारू या फेल दवाए हाजिम, ठीक है, माजून की ही किस्म है ये भी एक, ठीक है। अनुशदारू क्या है, माजून ही की किस्म है, ठीक है, लेकिन इसमें बतौर जुज़ खास आमला होता है। इसके अंदर अनुशदारू के अंदर खास तौर से आमला शामिल होता है, ठीक है। अब अनुशदारू के बनाने की तरकीब, तैयारी के उसूल व वजूबात क्या हैं, ठीक है। ये क्या है अनुशदारू के, पहले क्या है, तरोताज़ा पुख्ता आमला पानी में पकाएंगे, ठीक है, और नरम होने पर उसके तखुम अलहदा कर लेंगे। पहले तरोताज़ा आमला ले लेंगे, बिल्कुल ताज़ा वाला, ठीक है, उसको पानी में पकाएंगे। जब वो नरम हो जाएगा पूरी तरह से, जब वो पूरी तरह से नरम हो जाएगा तो उसके अंदर से तखुम जो रहेंगे, उसके बीज, उनको अलग कर देंगे, ठीक है। और मग्ज़ को मसामदार कपड़े से छान लेंगे, नहीं वैसा कपड़ा जिसके अंदर थोड़े थोड़े सुराख हों, उससे छान लेंगे, ठीक है, ताकि रेशे अलग हो जाएं, ठीक है। इसके बाद तखुम और रेशे के वजन के जरिए मग्ज़ जर्म का वजन मालूम कर लेंगे, ठीक है। यानी कि अब हमने आमला अलग कर लिया, उसके जो तखुम निकले, उसके अंदर से छानने के बाद जो रेशे निकले, उन जैसे हमने रेशे लिए, एक आमला लिया, उसको पकाया, नरम हो गया, उसके तखुम को अलग कर दिया और छान के उसके रेशे भी अलग कर दिए हमने, ठीक है। रेशे अलग करने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल को तो हमने 1 किलो आमला लिया था, अब उसमें रेशे और तखुम आधा किलो निकले, अब बाकी हमारे पास कितना बचा, वो आधा किलो बचा, ठीक है। दूसरा वाला जो बचा आधा किलो ही तो बचा, क्योंकि हमने टोटल 1 किलो लिए थे आमले, ठीक है। अब रेशे और बीज उसके अंदर जो निकले तखुम, वो आधा किलो निकल गए। अब हम क्या करेंगे, बाकी का जो आधा किलो हमारे पास बचा, तो हम उससे ही अंदाज़ा लगा लेंगे, तखुम और बीज, तखुम और रेशे जो भी होंगे, जितना वजन होगा, उसके अलावा जो वजन बचा हमारे पास,
तो हम उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें कितनी चीनी ऐड करनी है, कितने शक्कर उसके अंदर ऐड करेंगे हम, कितनी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मालूम करके उसका 2 गुना शीरनी मिला देंगे हम, ठीक है। कि हमारे पास इतने आमले बचे बीज और रेशे अलग करके, तो उसका 2 गुना उसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। जब क़िवाम तैयार हो जाए तो दूसरी सफ़ूफ की हुई दवाएं गर्म हालत में क़िवाम के अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस तरकीब से अनुश दारू तैयार हो गया। बाज़ औक़ात नुस्खा में मोती यानी कि लोलो, यानी कि मोती का दूसरा नाम क्या है, लोलो बोलते हैं, ठीक है। मोती जो हीरे मोती वगैरह नाम सुना होगा आपने, तो मोती भी सफ़ूफ बनाकर शामिल किए जाते हैं। तो मोती का दूसरा नाम क्या है, लोलो, वो भी शामिल किया जाता है। इस सूरत में अनुश दारू का नाम बदल जाता है, वो क्या हो जाता है, अनुश दारू लो लवी कहलाता है। जब उसके अंदर मोती शामिल होता है यानी कि लोलो, तो वो क्या कहलाता है, फिर अनुश दारू लो लवी कहलाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात तरोताज़ा आमला दस्तयाब नहीं होता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जब तरोताज़ा आमला नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ताज़ा आमला नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में क्या, खुश्क आमला के तखुम को निकाल कर वज़न कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे, उसके अंदर से तखुम निकाल के यानी उसके बीज निकाल के अलग कर लिए, ठीक है। और आमला को खूब अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे, फिर उसको गाय के दूध में भिगो देंगे। कब तक, 4 पहर तक, यानी कि लगभग 4 पहर कितने होते हैं, 1 पहर होता है लगभग 3 घंटे का माना जाता है, ठीक है, 1 पहर, तो यानी कि 12 घंटे लगभग उसको हम 1 दिन तक भिगो कर रखेंगे, 4 पहर तक, ठीक है। 4 पहर रखने के बाद क्या है, किसके दूध में रखेंगे, गाय के दूध में 4 पहर तक भिगो कर रख देंगे। उसके बाद क्या है, आमला निकाल कर उसको पानी में जोश देंगे, ठीक है, पानी में जोश देंगे। इस तरह आमला का कसेलापन और दूध की चिकनाहट निकल जाती है, ठीक है। फिर दूसरे पानी में जोश देकर उसको क्या हस्बे दस्तूर अनुश दारू तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारा खुश्क आमला से भी अनुश दारू तैयार हो जाता है। ओके, तो बाकी आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। वैसे मैं इसमें और भी ज़्यादा बताने वाला था जवारिश त्रिफल लबूब के बारे में, लेकिन वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, इसलिए बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।